नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने है। विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस भेजा है, सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस भेजा गया। इसमें 19 विधायकों को, सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को यह नोटिस भेजा गया है, जहां उनसे पूछा गया कि उनकी सदस्यता रद्द क्यों ना की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कारण बताओ नोटिस भेजा गया पायलट समेत 19 एमएलएस को और 17 तारीख आखिरी तारीख दी गई है, 17 जुलाई, 2 दिन का वक्त दिया गया है। वो बताए विधायक जो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, पार्टी के खिलाफ गए थे कि उनकी सदस्यता रद्द क्यों ना की जाए। बिल्कुल, देखिए नोटिस जारी किया गया है। 19 विधायक हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान में सियासी संकट लगातार जारी है। सचिन पायलट जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बाद में होगी, लेकिन कांग्रेस ने डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष का पद उनसे छीन लिया है। और हालांकि सचिन पायलट जो है वो दावा लगातार कर रहे हैं कि 30 विधायक मेरे साथ हैं। और इसी वक्त इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस भेज दिया है। सदस्यता रद्द करने के लिए यह नोटिस भेजा गया है। 19 विधायकों को नोटिस भेजा गया है, यानी कि लगातार जो एक्शन है वो जारी है। और इस वक्त गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हमारे साथ। गौरव, सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, कितना वक्त दिया गया है उनको नोटिस का जवाब देने के लिए? देखिए, 2 नोटिस हैं। पहली नोटिस जो है वो पार्टी की तरफ से है 19 सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को। दूसरी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सीपी जोशी की तरफ से दिया गया है। और वो इस वजह से दिया गया है क्योंकि जो व्हिप दी गई थी उस व्हिप का पालन नहीं किया और विधायक पहुंचे नहीं, तो इस वजह से ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जो है वो नोटिस भेज दिया गया है। और ये वो विधायक हैं जो सचिन पायलट के साथ में आकर वो लोग पहुंचे नहीं, तो इन लोग को 2 दिन के अंदर जवाब देना होगा। और ये एक तरीके से अगर जवाब नहीं दिया जाए तो इसमें सदस्यता खोने जैसी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो है अपनी पार्टी को, अपनी सरकार सुरक्षित करने के बाद अशोक गहलोत की तरफ से अब जिस तरीके से पूरी जिस तरह से एक्शन में, उसके बाद अविनाश पांडे जो कि प्रभारी भी हैं, और उसके बाद ये सभी लोग मिलकर जिस तरह की चीजें अब निकल कर सामने आ रही है, ये साफ है कि अब एक्शन मोड में है। क्या दबाव की राजनीति इसको समझा जाए? क्योंकि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में सुलह के रास्ते अभी भी बंद नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी में तो वो बने ही हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि उन पर दबाव इस तरीके से डाला जा रहा है। देखिए, सुलह के रास्ते बिल्कुल बने हुए हैं। और जानकारी ये भी है कि कुछ ऐसे विधायक थे जिनको पायलट ने टिकट दिलवाया था, बिल्कुल युवा थे, लेकिन वो पायलट के कहने पर जोश में चले गए। लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, दबाव की कार्रवाई है ये, क्योंकि पूरा मौका दिया जा रहा है। क्योंकि पार्टी का आलाकमान ये नहीं चाहता है कि किसी भी तरह का कोई मौका छीना जाए। इस वजह से बाकायदा नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। और ऐसे में जवाब जब देंगे विधायक, तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या अपनी बात कहते हैं। अब 2 दिन के रुख, 2 दिन में पता लग जाएगा। अगर पायलट किसी तरह का कोई जवाब नहीं देते हैं तो उससे उनका रुख साफ हो जाएगा कि वो पार्टी में आना ही नहीं चाहते हैं। और अगर वो जवाब देते हैं और उस जवाब पर कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेती है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और उसी से आगे का राजनीतिक भविष्य सचिन पायलट और उनके कैंप के विधायकों का भी तय हो जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया गौरव आपका तो जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने है, जहां विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को कि आपकी सदस्यता रद्द क्यों ना की जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो व्हीप जारी किया गया था उसके बावजूद वो लोग उपस्थित नहीं हुए। इसी को लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है। 2 दिन का वक्त है, यानी 17 तारीख तक इनको अपना जवाब भेजना होगा, सबमिट करना होगा। अगर नहीं किया जाता तो माना जा सकता है कि सदस्यता रद्द हो सकती है। बिल्कुल, देखिए तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पायलट के करियर पर एक नजर डालते हैं। 26 की उम्र में सांसद बने सचिन पायलट, बेहद कम उम्र में मनमोहन सरकार में मंत्री भी रहे सचिन पायलट। अमेरिका से एमबीए की डिग्री है उनके पास, एमबीए की पढ़ाई करके आए हुए हैं अमेरिका से। और साथ ही साथ ये हम बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो चला है। और साथ ही साथ उनके एजुकेशन पर भी एक नजर डाल रहे हैं। अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई की है, मनमोहन सरकार में मंत्री रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिका से पढ़ाई करके आए, एमबीए करके आए हैं, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया। गुर्जर समुदाय से आते हैं सचिन पायलट, इसलिए एक बड़ा धड़ा जो है उनके तरफ लगा हुआ है। स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं।
और सचिन पायलट के घर के बाहर बस है कि गौरव श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं। गौरव, तो ये मान लिया जाए कि दरवाजे खुले तो रखे गए हैं, लेकिन सचिन पायलट बहुत सकारात्मक दिख नहीं रहे उन दरवाजों को लेकर के। लेकिन जो उनके साथी विधायक हैं, क्या संभावना है कि वो विधायक वापस सचिन पायलट के पाले से छिटक कर पार्टी में वापसी कर लें? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि वो सचिन पायलट कैंप के विधायक वापस आ जाएं। उसकी वजह यह है कि देखिए, सचिन पायलट के हाथ में अब कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, क्योंकि जिस उम्मीद से पायलट कैंप में विधायक उनके साथ जो विधायक गए थे, वो इस उम्मीद में गए थे कि वो कोई बार्गेनिंग करेंगे या कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कोई उम्मीद बनेगी कि वो बीजेपी जाएंगे। तो ऐसे में अगर पार्टी बदलते तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगता, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि कुछ विधायक ऐसे भी थे जो इस स्थिति में नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें कि वो सरकार में या सत्ता में नहीं रहे, क्योंकि वो पहली बार विधायक बने हैं। ऐसे में अब सचिन पायलट का जो रुख है, उससे भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन क्योंकि विषय नाक का बना हुआ है, इस नाते अभी कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन 2 दिन जो जवाब देने का वक्त मिला है, उससे बहुत कुछ तय हो जाएगा राजनीतिक भविष्य। गौरव, ये बहुत कुछ तय हो जाएगा इन 2 दिनों में। हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास सीधे चलेंगे। रवि, पूरा सियासी घटनाक्रम आप देख रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस में तो है ही, तो सुलह का रास्ता अभी बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, अगर सचिन पायलट रहते तो क्या फायदा रहेगा और क्या नुकसान रहेगा, क्योंकि रास्ते और विकल्प उनके पास बेहद कम है। अब तो देखिए, कांग्रेस के सामने फायदा नुकसान से ज्यादा जरूरी यह है कि जो नोटिस दिया गया है उसका जवाब एमएलए क्या देते हैं, और बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। हालांकि सबको पता है कि क्या जवाब होगा। देखिए, बैठक में विधायक दल में आने के लिए व्हिप जारी किया गया था। व्हिप अपने आप में एक ऐसा आदेश होता है जिसकी अवहेलना करने का मतलब ही है कि कार्रवाई तय है, और यही वजह है कि इन सभी लोगों को नोटिस दिया गया है। याद रखना होगा कि ये 19 विधायक वो हैं जो सचिन पायलट के खेमे से हैं। अगर इन पर कोई कार्रवाई होती है, अगर ये जवाब देते हैं पार्टी को और उसमें कोई ऐसा जवाब होता है जो साफ बता देगा कि अब कहीं कोई वापसी का रास्ता नहीं है, तो इतना तो तय मानिए कि ये 19 विधायक कांग्रेस में नहीं जाएंगे, और यहीं से स्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। सचिन पायलट के लिए ऑप्शन सीमित होते चले जाएंगे। इंतजार। लेकिन रवि, यही बात है ना कि अगर सचिन पायलट के लिए ऑप्शन लगातार सीमित हो रहे हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ इस वक्त दिख नहीं रहा है, तो विधायक उनके साथ रहने का उनको फायदा क्या होगा? और ये एक बड़ा पॉइंट बन सकता है कि इस नोटिस का जवाब दें और वापसी की कोशिश करें 19 विधायक। देखिए, 2-3 बातें हैं जिसको समझना बेहद जरूरी है। पहली बात यह है कि सचिन पायलट की प्रासंगिकता राजस्थान की राजनीति में क्या है। कम से कम कांग्रेस के लिए सचिन पायलट बेहद महत्वपूर्ण नेता हैं। करीब 45 से 50 सीटों पर उनका प्रभाव है। 5 ऐसे जिले हैं जिनमें सीधा उनका असर है, क्योंकि मीणा और जाट वोट बैंक जो है वो 17% आबादी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सचिन पायलट की सीधी पकड़ है। गुर्जर और मीणा, और गुर्जर समुदाय का खुद ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये हो गई कि भविष्य में कांग्रेस के पास दूसरा, यानी गहलोत के बाद जो सेकेंड लाइन थी वो सचिन पायलट की थी। चुनाव में सबसे पॉपुलर यूथ फेस अगर कोई था तो वो सचिन पायलट का था, वो अब कांग्रेस के पास नहीं होगा। और तीसरी जो बात होगी कि सरकार गहलोत की बच भी जाए, लेकिन अगर 20 विधायक छिटकते हैं तो वो सरकार कमजोर होगी, जिस पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी। आज नहीं तो कल उस सरकार के गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। सचिन पायलट अगर अलग पार्टी भी बना लेते हैं तो राजस्थान में एक तीसरा दबाव, राजनीतिक दबाव समूह बनेगा, और वो राजनीतिक दबाव समूह जो है कांग्रेस के लिए हमेशा हमेशा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से सचिन पायलट की अहमियत खत्म। इंपॉर्टेंट फैक्ट